आज की क्लास है भूगोल की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। तो हम आज पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल एक ऐसा विषय है जो हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। इसके रिलेटेड सवाल, चाहे वो व्यापम या एएसबी हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, भूगोल का चैप्टर हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो आज हम जानेंगे जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी को हमने 3 भागों में बांटा गया है: फिजिकल भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। फिजिकल भूगोल में हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, चांद, तारे आदि का अध्ययन करते हैं। और अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो इसमें हम 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में पढ़ते हैं। भारत के भूगोल में यदि हम बात करें तो हम यहाँ भारत की भौगोलिक संरचना है, भारत के दर्रे, भारत के पहाड़, नदियाँ, वन, जाति, मिट्टी और भी बहुत सी चीज़ें हम इसमें भारत की जानते हैं। इससे पहले हम भूगोल का परिचय जान लेते हैं कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो भूगोल शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी से। भू का अर्थ होता है पृथ्वी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भूगोल शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी। अगर भूगोल को जियोग्राफी बोलते हैं तो जियोग्राफी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि इंग्लिश की है। और इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, मतलब अर्थ की स्टडी करना या अर्थ के बारे में जानना है, पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है। अगर हम भूगोल के पिता का नाम ले तो इनका नाम है इरेथास्थनीज। भूगोल का जनक या पिता कहे तो भूगोल के पिता को इरेथास्थनीज कहते हैं, जो कि यूरोप कंट्री के यूनान, ग्रीस जो है वहाँ के रहने वाले हैं। यूरोप कंट्री के यूनान के ग्रीस के रहने वाले हैं। कौन है? भूगोल के पिता इरेथास्थनीज। अब भारत को भूगोल के जानेंगे तो भारत के भूगोल में भारत के कई नाम हैं: भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इन भारत को इससे अन्य नामों से भी जानते हैं। अब भारत के भूगोल को पढ़ेंगे हम, तो भारत के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? भारत का परिचय, भू आकृति, अफवाह तंत्र, पर्वत, पठार, मैदान, झर्रे, झील, नदियाँ, परियोजना, जनगणना, मिट्टी, कृषि, वन संपदा, जलवायु, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक व्यवस्था, जनजाति, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो बढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक, भारत का भूगोल का। अगर हम परिचय की बात करें तो परिचय में हम भारत के क्या क्या बता सकते हैं? उपमहाद्वीप की स्थिति, महाद्वीप की स्थिति, उपमहाद्वीप की स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, विश्व में स्थान, अंतिम बिंदु, कर्क रेखा, मानक रेखा, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, पड़ोसी देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और सामान्य जानकारी हम भूगोल के भारत के भूगोल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर हम महाद्वीप की स्थिति में की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया महाद्वीप का जो हिस्सा है वो हमारा भारत है। अगर हम महाद्वीप में भारत की तुलना करें तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का भी जो दक्षिणी महाद्वीप है उसमें हमारा भारत स्थित है। आप देख सकते हैं ऊपरी छोर जो है वो उत्तरी महाद्वीप है, उस जहाँ भारत स्थित है वह कौन सा है? दक्षिणी महाद्वीप है। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप का जो मैप देखेंगे हम तो उसमें उत्तर दिशा में जो महाद्वीप है वहाँ पर हमारा भारत स्थित है। अगर हम उप महाद्वीप की स्थिति की बात करें तो ये पहले सभी भारत के ही अंग थे। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी पहले भारत के ही अंग थे, इसलिए इसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें तो इसका क्षेत्रफल है 37,87,263 किलोमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 37,87,263 किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 3,214 किलोमीटर है। वहीं गुजरात से अगर हम अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 2,933 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 2,933 वर्ग किलोमीटर। लंबाई है 3,214 किलोमीटर और चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। अगर वहीं हम समुद्र तट की लंबाई की बात करें तो गुजरात से लेकर तो अपने बांग्लादेश तक इसकी जो लंबाई है 7,517 किलोमीटर है, जो कि जलीय लंबाई है। और वहीं अगर हम मुख्य भूमि या तट रेखा की बात करें तो जो गुजरात से होते हुए ऊपर कश्मीर और इधर से होते अगर हम बात करें तो तटीय रेखा की अगर बात करें तो 6,200 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का दूसरा स्थान है। सबसे पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, जिसके बाद कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो चीन के बाद भारत, भारत के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और 7वें नंबर पर नाइजीरिया आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां नंबर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा नंबर है। वहीं हम अगर अंतिम बिंदुओं की बात करें, भारत के जो अंतिम बिंदु हैं तो वह 4 अंतिम बिंदु हैं।
सॉरी 5 अंतिम बिंदु हैं। जो सबसे ऊपर जो बिंदु है कश्मीर में, उसका नाम है इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की यदि हम बात करें तो यह ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार, वहाँ का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी का हाँ इंदिरा कौल है और सबसे दक्षिण का है इंदिरा पॉइंट। वहीं अगर हम दक्षिणतम बिंदु, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यदि वो पूछे कि भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भूमि का दक्षिणतम बिंदु अपना कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वो भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन वह उत्तरी बिंदु, लास्ट बिंदु, यहाँ भूमि अगर लगा दी गई कि भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी आएगा, और अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा तो इंदिरा पॉइंट आएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है, और भूमि का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। अब वहीं अगर पश्चिम बिंदु की हम बात करें तो गुजरात का गुहार माता है। पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? गुजरात का गुहार माता। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का की बितु है। अरुणाचल प्रदेश का की बितु इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, पश्चिम बिंदु गुहार माता और पूर्वी बिंदु की बुत। अब वहीं अगर हम भारत के मध्य की बात करें तो भारत का मध्य है एमपी में, और एमपी में भी कहाँ, तो एमपी का जो विदिशा जिला है वह भारत का मध्यतम बिंदु माना गया है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आज तक के लिए यही था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ाने वाला हूँ। और याद रखिए आगे की क्लास में क्या है, कल हम जब पढ़ेंगे तो आगे की क्लास में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मानक रेखा क्या होती है, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, पड़ोसी देश, राज्य, केंद्र शासित और बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।